+17 हो गया। तो हमको एरिया कहाँ कितना आएगा बच्चे यहाँ पे? एरिया कौन से पोर्शन का आएगा? एरिया BCLB, ये पोर्शन का एरिया कहाँ से कहाँ तक है स्टार्ट? देखो 4 से स्टार्ट है, L पॉइंट से, B पॉइंट से स्टार्ट है, तो 4 से स्टार्ट है। कहाँ खत्म होगा? 6 पे खत्म होगा। तो लिमिट हो गया आपका 4 to 6। और ये y dx हो गया। y का वैल्यू कितना आया है बच्चे यहाँ पे? -5/2 ऑफ x प्लस 17 dx हो गया। और ये 4, और यहाँ पे कितना 6 तक जा रहा है। तो यहाँ पे आ गया बच्चे -5/2 इंटू x²/2 प्लस 17x। ठीक है। और ये हो गया कितना, कहाँ से कहाँ तक? 4 से स्टार्ट था, 6 तक गया था। तो ये हो जाएगा, पहले 6 डालेंगे तो -5/4 इंटू, सॉरी, -5/4 और x² मतलब 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 प्लस 17 इंटू 6 प्लस 17 इंटू 6, एक हो गया। माइनस -5/4 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16/2। बाई टू तो चला गया यार इधर, 2 2 या 4 हो गया ना, तो बाई टू तो चला गया उधर, तो बाई टू की जरूरत तो नहीं है। इंटू 16 हो गया, प्लस प्लस 17 इंटू 4। 9 9 4 जा 36 हो गया। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 प्लस 7 6 जा कितना होगा? 7 6 42, 42 4 4 4 4 1 6 4 10। 7 6 जा 42, 4 इज कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, 102। माइनस ये 4 4 जा 16 होगा, -20 आएगा। -4 5 5 4 जा 20, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये प्लस हो गया बच्चे 20, और यहाँ पे माइनस आएगा। 17 17 4 जा 7 28 2 2 2, 7 4 जा 28, 2 इज कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 2 6। कितना होगा देखो, प्लस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला माइनस के साथ। तो 122, 122 में 122 हो गया प्लस वाला एक साथ में, माइनस वाला ऐड किएंगे तो कितना? 8 5 13 1 1 1 1 1 1 6 7 10 11, कितना हुआ भाई? 9 हो गया। ये हो गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 9। अब देखो यहाँ पर, अभी हम लोगों ने क्या निकाला? AB के नीचे का एरिया निकाला, BC के नीचे का एरिया निकाला। अभी AC के नीचे का एरिया निकालेंगे, पूरी में से माइनस कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 12 + 9 8 होगा। और बाकी वो जो AC वाला जो लाइन आएगा उसका माइनस होगा। तो हम लोग करते हैं, पहले आओ, उसी के बाद AC लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ AC। कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 लिया था, A का कोऑर्डिनेट कितना था? 2,5 था। तो ये इसको हमने क्या लिया था? A का कोऑर्डिनेट को हमने x1 y1 ले लेते हैं फिर से, एंड C का कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या लेते हैं? C का कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लेंगे। 6,2
एंड दिस इज इक्वल टू सी का कोऑर्डिनेट x2 y2 लिया, तो यहाँ पे x1 y1 का वैल्यू 2 एंड 5 हो गया, और x2 y2 का वैल्यू 6 एंड 4 हो गया, 6 एंड 2 हो गया। तो y माइनस वाई वन कितना बच्चे 5 है, इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन इज 2 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1, x2 है 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस x1 एक्स माइनस 2। ठीक है, दिस इज -3 ऊपर आ गया, 2 माइनस 5 इज -3, 6 माइनस 2 इज 4 एंड ये दिस इज x माइनस 2। इसको क्या करेंगे, -3/4 ऑफ x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, और ये 2 2 जा कटेगा 2, तो +3/2 हो गया। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y इक्वल टू -3/4 ऑफ x +3/2 एंड +5/1। 5 दूनी 10, 10 + 3 13, 13 तो -3/4 ऑफ x +13/2। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया, एरिया कौन सा आएगा, एरिया ऑफ ए सी, ए सी क्या आता है, ACMKA, ACMKA कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 6 पे खत्म होगा, y dx होगा, y का वैल्यू हम लोग डालेंगे यहाँ पे, ये 2 से लेके 6 तक, दिस इज -3/4 ऑफ x +13/2 dx हो गया, -3/4 इंटू x² 2 +13/2 ऑफ x, ये हो गया आपका 2 से लेके 6 तक। -3/8 x² इज 36 प्लस 13/13, 13 को 13 और ये 6 से इंटू करेंगे तो 6 2 जा कटेगा, 3 जा तो 3 बचेगा यहाँ पे। इस 4 दूनी 8, हाँ हाँ, ये आ जाएगा -9 3 जा 27/2 +9 3 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/2 -13। -27 + 3 -24, -24/2 कितना आ गया, -12 हो गया, -12 एंड प्लस 39 -13, 39 में से 10 गया 29, 29 में से 3 गया 26, 26 ये आ गया आपके पास, दिस इज 14। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया AB ABL के ए प्लस एरिया
BCM 20 KLL, BCM LB माइनस एरिया ACM KA। ये आपका कितना हो गया, आप देखिए तो पहले वाला एरिया कितना था? पहला वाला एरिया 12, दूसरा वाला 9। ये हो गया 12 + 9 माइनस माइनस कितना, -14। कितना आएगा जी? 21 - 14 = 7 यूनिट। अब देखो, हमने 10th लेवल तक में हीरोन्स फॉर्मूला पढ़े थे। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालना पड़े थे। आज अभी इस पे 4 मेथड हम लोग सीखेंगे। क्या आंसर है? बिल्कुल सही है आंसर। इन 10th क्लास एरिया ट्रायंगल ABC कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। हाफ इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये कितना हो गया? एरिया ट्रायंगल ABC हाफ इंटू x1। यहाँ पे देखो x1 हमने क्या लिया था? ए का कोऑर्डिनेट को x1 ले लेते हैं। ये 2 हो गया। और y2 - y1 y2 - y3 प्लस 7 - 2 लिया। 7 - 2 लेंगे ना सी का कोऑर्डिनेट। ए का कोऑर्डिनेट को x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट को x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट को x3 y3। तो ये हो गया 7 - 2 प्लस x2 कितना है तुम्हारा? 4 है। 4 है तो y3 कितना हो गया? 2 - 5 प्लस इसका x3 कितना है बच्चे? 6 है। ए का कोऑर्डिनेट को x1 y1 लिया, बी का कोऑर्डिनेट को x2 y2 लिया, सी का कोऑर्डिनेट को x3 y3 ले रहे हैं। एंड दिस इज y1 माइनस y1 इज 5 - 7, 1/2। दिस इज 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू -3 प्लस 6 इंटू -2। दिस इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया 5 दूने 10 -4 × 12 -6 दूने 12, 20 24, 24। 10 - 24 कितना होगा जी? ये गलत क्यों आ रहा भाई? x1 2, x3 y2 माइनस y3 y2 of 7 -2। ओके, देन प्लस 4 इंटू 2 - 5 2 - 5 2 - 5 4 इंटू 2 - 5, ठीक है। प्लस 6 इंटू 5 - 7 5 - 7।
2 × 5, ठीक है, 4 × -3, 6 × -2, 4 × 12, 5 × 10, 4 × 12, 4 × 12, ठीक है। हाँ तो सही तो आ रहा है यार, माइनस में आ रहा ना, वो मेरे को कंफ्यूजन हो गया था। देखो यहाँ पे tan -24 -14 होगा, -14, और माइनस कभी नहीं होता, तो ये तुम्हारा -7 एरिया। सो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू मॉड ऑफ -7 लेंगे, और दिस इज मॉड ऑफ -7 इज +7। आया आंसर, ये भी आंसर आ गया। हम्म। अब आओ इसका थर्ड मेथड, जो हम लोग ज्योमेट्रिक इसमें तुम्हारा एरिया, थर्ड मेथड, हम लोग किस में पढ़े थे, डिटरमिनेंट में पढ़े। डिटरमिनेंट में एरिया क्या पढ़े, एरिया एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ लगाया, और यहाँ पे क्या लिखते थे, x1 y1 1, x2 y2 1, पढ़े थे ना, याद है बच्चे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये डिटरमिनेंट मेथड से ऐसे निकालते थे। को ये x1 y1 कितना है बच्चे, ये 2, 2 5 1, फिर क्या निकाले, 4 7 1, एंड देन यहाँ पे 6 6 2 1। इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी 7 ही आएगा, ठीक है। अब आओ फोर्थ मेथड, ये मेरा ब्रह्मास्त्र मेथड, जो हम लोग पढ़े हैं ना, उसी को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। फोर्थ मेथड, फोर्थ मेथड में हम लोगों ने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ा। प्रॉपर्टी पढ़ा ना, तो R2 - R1, R3 - R1 कर दो, तो बच्चे क्या होगा देखो तो, यहाँ पे क्या करेंगे, R2 - R1, कहाँ किया हमने, R2 में किया यार, R2 में किया था, R2 में किया था, चलो ये R2 में किया। R2 → R2 - R1, एंड हम लोग कर रहे हैं R3 में, R3 - R1 कर दिया, R3 - R1 कर दिया, तो एरिया कितना आएगा देखो तो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कल टू हाफ लगाया, देखो तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चे, ये x1, ये y1 वैसे रह जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x2 - x1, यहाँ हो जाएगा y2 - y1, और यहाँ 0, और नीचे लाइन में क्या होगा देखो तो, ये x3, y3, R3 - R1, R2 - R1, R3 - R1 कर रहे हैं, x3 - x1, और ये y3 - y1, और ये 1 - 1 0 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में आपने पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में पढ़ा, थोड़ा सीधा कर दे रहा हूं मैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है। अब इसको एक्सपेंशन करेंगे, तो तुम्हारा डिटरमिनेंट ऑफ ये हो जाएगा हाफ, ये तो ये वाला, इस रो के अलोंग कल खोलेंगे, कॉलम के अलोंग, R3 क्या अलोंग, तो ये 1 × ये बचेगा, तो ये 1 × क्या बचेगा, x2 - x1, वो y2 - y1 बचेगा, और यहाँ पे x3 - x1 बचेगा, y3 - y1 बचेगा। ये छोटा डिटरमिनेंट हो गया, एंड यू 0 के लिए पूरा 0 हो जाएगा, 0 के लिए पूरा 0 हो जाएगा, यही डिटरमिनेंट बचेगा। तो ये डिटरमिनेंट का एरिया निकाल दो। कितने देर लगेंगे बच्चे, अब बताओ मुझे, 2 3 5 सेकंड में आंसर होगा कि नहीं होगा। देखो तो कितना होगा, x2 - x1, x2 तुम्हारा 4 है, x1 है तुम्हारा 2, y2 - y1, y2 - y1 मतलब 7 - 5,
अब यहाँ पे कितने नीचे में क्या लगेगा, x3 माइनस x1, मतलब सी का कोऑर्डिनेट 6 - 2, 6 - 2, और नीचे यहाँ लिखेंगे 2 - 5, ये 2 - 5। अब बच्चे ये फॉर्मूला खाली याद रखना और ये वैल्यू डाल देना आंसर। 2 सेकेंड में कितना देर लगेगा भाई, 4 - 2, 2 लगा, 6 - 2 4 हो गया, 7 - 5 2 हो गया, 2 - 5 -3 हो गया। बच्चे मैं तो ये लिखता ही नहीं हूँ, मैं तो सीधे ही ये वाला लिखता हूँ, बस इसका ये लिखा और ये आंसर आ गया। अब तो 1 मिनट बचा हुआ, -3 × 2 = 6, 4 × 12 -12। अरे भाई 4 × 2 = 8 होता है यार, तुम लोग क्या करते हो, 4 × 2 = 8। एक तो टाइम कम है, 1 मिनट का ही टाइम बचा हुआ वहां पे। 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, हो गया 14 हो गया भाई, 1/2। और मोड है, प्लस हो जाएगा, +14 कर दिया, =7। ये आ गया स्क्वायर यूनिट, 7 स्क्वायर यूनिट। कितने सेकंड लगेंगे बताओ भाई, अब कंपटीशन में कितने सेकंड लगेंगे ये क्वेश्चन को बनाने में। अगर ये क्वेश्चन आता है तो मेरे ख्याल से हम लोग 5 सेकंड में बना लेंगे। मैं तो 5 सेकंड में बनाने वाला आदमी हूँ। सीधा सीधा 4 - 2 ये वाला वैल्यू में लिखूंगा खाली। 4 - 2, 4 - 2 2 हो गया, 7 - 5 2 हो गया भैया, 6 - 2 4 हो गया, एंड लास्ट में 2 - 5 -3 हो गया। ये वैल्यू लिखा, 3 × 2 = 6 और 4 × 4 = 8, 6 8 14 14।